हाय हेलो एवरीवन। सो एमएसएमई लेंडिंग स्पेस के अंदर दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस एंड एसबीएफसी फाइनेंस, इन दोनों कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। दोनों कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, तो थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा हमें कि दोनों का मॉडल किस तरीके से डिफरेंट है एंड कहाँ पे थोड़ी सी बेटर अपॉर्चुनिटी लग रही है करंट लेवल्स के ऊपर। सो फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस से अगर हम स्टार्ट करें तो ऑफ कोर्स ये कंपनी एमएसएमई लेंडिंग स्पेस के अंदर है। इनके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो पूरे एमएसएमई का अगर आप स्पेस देखोगे तो सबसे लो एंड कस्टमर को ये टारगेट करते हैं। मतलब एक तो एमएसएमईज होते हैं जो काफी हेल्दी, जिनका टर्नओवर होता है 1 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर होता है एंड वो उनका डॉक्यूमेंटेशन भी काफी इजी होता है। तो उनको बैंक्स या जो बड़ी एनबीएफसीज हैं वो इजीली लोन दे देती है, मतलब उनकी जो क्रेडिट की डिमांड है वो ऑलमोस्ट पूरी हो रही है। देन आता है आपका स्मॉल एंड मिड साइज एमएसएमईज, जहाँ पे आपके मेजरली यूग्रो कैपिटल या फिर एसबीएफसी फाइनेंस जैसी जो कंपनीज हैं वो लोन देने का काम करती है। और फिर आपका लास्ट में आता है जिसको आप माइक्रो एंटरप्राइज लोन बोल सकते हो या फिर माइक्रो एमएसएमईज बोल सकते हो। तो उनका उनका जो डिमांड है क्रेडिट का वो काफ़ी छोटा होता है एंड उनका बिजनेस का भी जो अंडरराइटिंग आप करते हो उनके लोन वगैरह का वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज पूरे कच्चे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस बेसिकली उन कस्टमर्स को टारगेट करता है जिनका छोटा छोटा बिजनेस होता है, Tier 3, 4, 5, 6 सिटीज के अंदर। आपका कोई फ्रूट वेंडर है, कोई वेजिटेबल वेंडर है, किसी का किराने का स्टोर है। तो उनको अपने बिजनेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए जो क्रेडिट की डिमांड होती है वो फाइव स्टार पूरी करता है। तो इनका टिकट साइज भी अगर आप देखोगे तो 3 से 5 लाख का एवरेज टिकट साइज है फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस का। अब क्योंकि टिकट साइज लो है और आप सबसे लो एंड कस्टमर को लोन दे रहे हो, इसीलिए ये कंपनी काफी ज्यादा यील्ड चार्ज करती है। मतलब इंटरेस्ट रेट अगर आप देखोगे इस कंपनी का तो 24-25% के आसपास का इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स को। एंड इनके जो कस्टमर्स हैं वो भी रेट सेंसिटिव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और बोरोअर आएगा और उनको 20% में लोन देगा तो वो वहां शिफ्ट हो जाएंगे। बिकॉज आप इनके कस्टमर्स का पूरा अगर आप वो समझो, प्रोफाइल अगर आप समझो, तो उनको लोन का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उनके लिए। बिकॉज बैंक्स जो हैं उनका काफी खराब एक्सपीरियंस है पास्ट में एमएसएमईज को लोन देने का, 10-10, 12-12% का ग्रॉस एनपीए हुआ है उनको। तो बैंक्स मेजरली अवॉइड करते हैं कि एमएसएमईज में थोड़े से लो एंड कस्टमर को लोन देना। प्लस बैंक के लिए Tier 4, 5, 6 सिटी में जाके अपना ब्रांच सेटअप करना, इतना हाई कॉस्ट मॉडल रन करना, बिकॉज कलेक्शन के लिए भी आपको फील्ड पे बार बार जाना पड़ेगा, तो वो बहुत हाई ओपेक्स मॉडल हो जाएगा बैंक के लिए। तो बैंक उसको अवॉइड करता है। और बैंक क्या प्रेफर करता है उसके अगेंस्ट में कि ऐसी कोई कंपनी है जैसे फाइव स्टार है, एसबीएफसी है, जो उन कस्टमर्स को डिमांड को पूरा कर रहा है और अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो बैंक यूजुअली डायरेक्ट उन्हीं को लोन दे देते हैं। तो ये इससे हमको क्या समझ आता है कि फाइव स्टार के पास में एक ये एडवांटेज है कि कोई भी नया प्लेयर आके, स्पेशली बड़ा प्लेयर आके उनके मॉडल को एकदम से डिसरप्ट नहीं कर सकता। तो ये उनका ओवरऑल बिजनेस मॉडल है। जोग्राफिकली अगर आप देखोगे तो ये कंपनी साउथ से स्टार्ट हुई थी एंड इनका मेजरली जो एयूएम है वो वहीं से आता है। 93% जो लोन बुक है फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस का वो साउथ के स्टेट से आता है, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सारे 4-5 स्टेट्स हैं। बाकी रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में इन्होंने कुछ स्टेट्स के अंदर एंटर किया है, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह। लेकिन यहाँ पे कोई बहुत खास अभी ग्रोथ आती नहीं है, 5-6% के आसपास इनका जो लोन बुक है वो इन स्टेट से आता है। इनफैक्ट अगर आप टीयर वाइज भी देखोगे तो Tier 3, Tier 4, 5, मतलब Tier 1, 2 के बियॉन्ड जो सिटीज हैं वहां से इनका मेजर लोन बुक आता है। बिकॉज कंपनी आज के टाइम पे ये बोल रही है कि हम जिन स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट हैं उनमें हम डीपली पेनेट्रेट करना चाहते हैं, सो दैट कल को कोई भी नया प्लेयर आके हमको एकदम से चैलेंज ना कर पाए, हमारा एक अच्छा खासा मोड वहां पे डेवलप हो जाए। तो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस का। अब कंपनी का एक चीज क्या मानना है कि हमें 30-40 साल का एक्सपीरियंस है इन कस्टमर से डील करते हुए। एंड ये एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा, एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। बिकॉज एक अगर आप डेटा इनका देखोगे, इन्होंने अपने रिजल्ट के साथ में भी शेयर किया है। सो ये चीज अगर आप इनका देखोगे, ये पिछले 9 साल का डेटा है। तो फाइव स्टार क्या बोलता है कि हमें लैंडिंग में 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस है। इस 30 से 40 साल में हमने बहुत सारे साइकिल्स देखे हैं। अगर आप लास्ट 4 साल की बात करो तो कितने सारे बड़े बड़े इवेंट्स हो गए, कोविड के दो दो वेव आ गए, दो जगह वॉर हो गई, आपका इन्फ्लेशन का माहौल बना, रिसेशन का माहौल बना। सो इतने बड़े बड़े इवेंट्स तो हमने लास्ट 3-4 साल के अंदर ही देख लिया है। तो ये कंपनी क्या कह रही है कि 30-40 साल में हमने बहुत सारे साइकिल्स देखे एंड हमें काफी अच्छे से आइडिया है कि ग्राउंड पे हमारे जो कस्टमर्स हैं
उन पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा मैक्रो इकोनॉमिकली, अगर कोई भी डिसरप्शन होता है, कोई भी क्राइसिस आता है तो। और इसकी वजह से हम रिस्क को बहुत अच्छे से असेस कर सकते हैं कि अगर कोई बड़ा इवेंट हो रहा है तो हमारे कस्टमर्स पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें अंडर राइटिंग कैसी करनी है, हमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फील्ड पे कैसे मॉनिटर करना है। तो इन सारी चीज़ों का अच्छे से आइडिया है, जो कि किसी भी नए प्लेयर को गेन करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये कंपनी का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इसकी वजह से अगर आप ये लास्ट 9 सालों का डेटा देखोगे फाइव स्टार का, इनके पूरे नंबर्स देखोगे, इनमें दो चीज़ें हमको देखनी है। पहला तो ग्रॉस एनपीए, मतलब एसेट क्वालिटी। तो एसेट क्वालिटी अगर आप फाइव स्टार का देखोगे तो पिछले 9 सालों में अक्रॉस साइकिल्स, 9 सालों में बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए हैं। आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ है, जीएसटी हुआ है, आईएलएफएस हुआ है, यस बैंक है, डीएचएफएल है, कोविड के दो दो वेव है। सो इतने सारे क्राइसिस में भी एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फाइव स्टार का ग्रॉस एनपीए कभी भी 3% भी टच नहीं किया है, इतने सारे क्राइसिस के बाद भी। ये हमको क्या शो करता है कि इस कंपनी का काफी अच्छा कंट्रोल है अपने एसेट क्वालिटी के ऊपर। एंड यही शो करता है कि कंपनी का एक्सपीरियंस उनको कितना ज्यादा हेल्प करता है इसके अंदर। अब दूसरा पॉइंट क्या देखना है हमको, एसेट क्वालिटी तो हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट देखना है कि आपने लोन बुक को ग्रो किया या नहीं किया। बिकॉज अगर आप लोन बुक ग्रो ही नहीं कर रहे हो, आपका लोन बुक का ग्रोथ 5% 7% है, तब तो आप एसेट क्वालिटी आपका बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो भी कोई मतलब नहीं है एज अ शेयर होल्डर मेरे लिए। बिकॉज मुझे तो ऐसा लेंडर चाहिए जो लोन बुक भी हाई पेस पे ग्रो करे और अपने एसेट क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखे। अगर ये दोनों चीजें क्लिक होगी तब जाके बनेगा मेरा एक बेस्ट प्लेयर पूरे लैंडिंग स्पेस के अंदर। तो दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे इनका लोन बुक, उसमें भी बहुत सॉलिड ग्रोथ है। ऑलमोस्ट अगर आप आज के टाइम पे देखो तो पिछले 9 सालों में 70-80 टाइम्स इनका लोन बुक ग्रो किया है पिछले 8-9 साल के अंदर। इतनी सॉलिड ग्रोथ पे कंपनी ने अपने एसेट क्वालिटी को इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा है। तो ये एक बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज शो करता है फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस का। तो ये इनका ओवरऑल बिजनेस मॉडल है। अब हम फटाफट से देखते हैं कि इनके रिजल्ट नंबर्स कैसे आए हैं। तो फाइव स्टार का हम पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि हर एक क्वार्टर में ये कंपनी काफी अच्छे ग्रोथ नंबर्स रिपोर्ट करती है, एसेट क्वालिटी का नंबर काफी अच्छा रखती है। एंड मैंने जब से इस कंपनी को ट्रैक करना शुरू किया है, एक भी ऐसा क्वार्टर नहीं देखा मैंने जिसमें इस कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया हो। लगातार इनका गाइडेंस से अच्छा ही परफॉर्मेंस रहता है। सो अगेन अगर आप इस क्वार्टर में भी देखोगे तो लोन बुक का ग्रोथ काफी अच्छा है कंपनी का। 36% से इस कंपनी का लोन बुक ग्रो हुआ है। क्वार्टरली ग्रोथ भी अगर आप देखोगे तो 7% के आसपास है। इनका गाइडेंस रहता है 30-35% के बीच में। तो अगेन गाइडेंस से कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया है। और क्वार्टरली ग्रोथ जो ये 7% का है, ये और भी अच्छा लगता है बिकॉज वी नो कि Q1 में चैलेंज था, आपका हीट वेव था, जनरल इलेक्शन था। तो उसके बाद भी अगर आप 7% पे अपने लोन बुक को ग्रो कर पाए हो तो इसका मतलब है कि आने वाले क्वार्टर्स में आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप बेसिकली 35% के आसपास का लोन बुक का ग्रोथ इजिली अचीव कर लोगे। दूसरा हमको देखना है इसके अंदर एसेट क्वालिटी। तो ग्रॉस एनपी अगर आप इनका देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस पे 3 बेसिस पॉइंट से थोड़ा सा बढ़ा है। मतलब लास्ट क्वार्टर में 1.38% था, इस क्वार्टर में बढ़ करके 1.41% हुआ है। तो माइनर सा एक इंक्रीज देखने को मिला है ग्रॉस एनपीए में, बट ये नॉर्मल है बिकॉज बाकी लेंडर्स को अगर आप देखोगे तो वो तो 1-1% का ग्रॉस एनपीए में इंक्रीज देख रहे हैं इस Q1 में इस चैलेंज की वजह से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा काम किया एसेट क्वालिटी के ऊपर भी कंपनी ने। और फिर अगर आप इनका प्रॉफिट ग्रोथ का नंबर देखोगे तो ये भी अच्छा है। पैट ग्रोथ कंपनी का कितना है, 37%। लगभग थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे 7% की ग्रोथ है प्रॉफिट में। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिल रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं मिल रहा। क्यों? बिकॉज फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस काफी रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। इनके अगर आप ब्रांचेस देखोगे तो 161 ब्रांचेस इस कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर ओपन किए हैं। मतलब आज के टाइम पे 547 ब्रांचेस हैं। तो मोटा मोटा अगर आप देखो तो 42% से इस कंपनी ने अपने ब्रांचेस को एक्सपैंड किया है। तो अगर आप अपना एक्सपेंशन इतना तेजी से करोगे तो उसमें तो खर्चा लगेगा, एम्प्लॉयज वगैरह का, ब्रांचेस के रेंट वगैरह का। तो उस कॉस्ट की वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टिल 37% का प्रॉफिट ग्रोथ का नंबर बहुत अच्छा है अगर आप 36% का लोन बुक का ग्रोथ कर रहे हो। देन मार्जिन और आरओए का नंबर अगर आप देखोगे फाइव स्टार का तो पिछले कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली ये दोनों नंबर कम हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज फाइव स्टार अपने आरओई को बढ़ा रहा है। तो 1-1.5 साल पहले कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि हम हमारे आरओई को 20% तक लेके जाना चाहते हैं। एंड वहां से एक भी क्वार्टर मैंने ऐसा नहीं देखा है जहां पे इस कंपनी का आरओई का नंबर किसी भी क्वार्टर में कम हुआ हो। लगातार इंप्रूव होता जा रहा है और अब ये 1-1.5 साल के अंदर ही 19% का आरओई कर दिया है कंपनी ने। जब गाइडेंस दिया था तब ऑलमोस्ट 14-15% के बीच में था। तो वहां से आप देखो कितना सॉलिड इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इनके आरओई के अंदर।
19% का आरओई कंपनी ने टच कर लिया है। अब क्योंकि आपका आरओई बढ़ रहा है तो आरओई नेचुरली कम होगा, बिकॉज आप लिवरेज ले रहे हो, आप ज़्यादा बोरोइंग कर रहे हो मार्केट से, तो उसका इम्पैक्ट आपके आरओई पे पड़ेगा और आपका मार्जिन भी थोड़ा बहुत कम होगा। सो रिजल्ट ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी सॉलिड नंबर्स इस कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं इस Q1 के अंदर। ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन रखा हुआ है एंड ओवरऑल इस लैंडिंग स्पेस के अंदर काफ़ी अच्छा लगता है। देन अगर हम कुछ और नंबर्स इनके देखें जो उन्होंने शेयर किए थे, तो ये इनका पोर्टफोलियो यील्ड है जो हमने बात करी थी कि 24% यील्ड है इनका। काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करते हैं, लेकिन इनके कस्टमर रेट सेंसिटिव नहीं है, बिकॉज ऑप्शंस ही नहीं है, इतने ज़्यादा प्लेयर्स ही नहीं है जो उनको लोन डिसबर्स कर पाए, तो इसीलिए रेट का कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है इनके ऊपर। कॉस्ट ऑफ बोरिंग अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से लगातार कम हुआ है इस कंपनी के लिए, जिसका एडवांटेज इनको स्प्रेड में मिला है। मार्जिन भी काफ़ी हाई रहते हैं 5 स्टार के। ये जोग्राफिकली जो हमने बात करी कि मेजरली जो लोन बुक है कंपनी का सदर्न स्टेट से आता है। टिकट साइज अगर आप देखोगे तो एवरेज ये 5 लाख तक के लोन देते हैं, 87% लोन वही है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से 5 स्टार ने बोला है कि हम हमारे टिकट साइज को लगातार बढ़ाएंगे, 6 लाख 5 लाख के बीच में लेके जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि 11% अब इनके लोन बुक में कॉन्ट्रीब्यूशन है 5 से 10 लाख के टिकट साइज का। सो नंबर्स ओवरऑल काफी अच्छे रिपोर्ट करे हैं 5 स्टार ने। काफी लो एंड कस्टमर सेगमेंट को ये लोन देते हैं, उसमें एडवांटेज भी काफी अच्छा है कंपनी के पास में। एंड आरओई का नंबर लगातार इंप्रूव हो रहा है। और स्टॉक का भी अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे तो वैसे तो ऑलमोस्ट 4.4 4.5 के प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट ये डिजर्व करता है बिकॉज हमने देखा कि पीछे की उसकी क्वालिटी कैसी है कंपनी की। ग्रोथ के नंबर्स इतने अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी को इतने अच्छे से कंट्रोल किया है, आरओई जो एक थोड़ा सा लैग पॉइंट था इस बिजनेस के अंदर, उसको कंपनी ने 14-15% से 19% तक लेकर के गई है। तो ऐसा बिजनेस रहेगा तो उसका प्राइस टू बुक यूजुअली आप देखोगे मार्केट उसको अच्छा ही वैल्यू देगा, बिकॉज वो क्वालिटी ग्रोथ है। वो कोई टर्न अराउंड बिजनेस नहीं है कि बिजनेस लॉस से अभी जस्ट प्रॉफिट में आया है क्योंकि साइकिल अच्छा चल रहा है। ये वो बिजनेस है जो अक्रॉस साइकिल काफी अच्छा कर रहा है। तो जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते हैं कि लैंडिंग स्पेस में स्टॉक तो चल ही नहीं रहे हैं, फाइनेंशियल स्टॉक तो चल ही नहीं रहे हैं, तो क्या किसी पे बेट करना चाहिए। सो अगर आपको बेट करना है तो बहुत कॉशियसली करना है एंड उन प्लेयर्स पे करना है जिनका अक्रॉस साइकिल्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, मतलब जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है मार्केट में। तो जैसे एमएसएमई स्पेस में हमने 5 स्टार को डिस्कस किया, माइक्रो फाइनेंस स्पेस में आप क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण अरमान फाइनेंशियल को देख सकते हो, बिकॉज ठीक है थोड़ा बहुत क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है उस सेगमेंट के अंदर, लेकिन अभी भी वो दोनों प्लेयर पूरे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर काफी अच्छे लगते हैं, बिकॉज अरमान फाइनेंशियल ने कभी लॉस रिपोर्ट नहीं किया है। सीए ग्रामीण ने अक्रॉस साइकिल पिछले 8-9 सालों में आरओई का नंबर 15% पे रखा है मेंटेन करके, आरओई का नंबर 3% पे रखा है। तो ये एक्चुअली क्रेडिबिलिटी शो करता है उस फ्रेंचाइजी की कि वो बुरे से बुरे टाइम में भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड मार्केट को यही चाहिए, मार्केट ऐसे स्टॉक्स को ही ज्यादा रिवॉर्ड देगा। सो कल को अगर आप देखोगे जब लैंडिंग स्टॉक्स चलने लगेंगे, जब मार्केट फाइनेंशियल स्टॉक्स को रिवॉर्ड करने लगेगा, तो सिंपल लॉजिक लगाओ आप कि वो कैसे बिजनेसेस को रिवॉर्ड करेगा। डेफिनेटली ऐसे बिजनेस को रिवॉर्ड करेगा जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, एसेट क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, आरओई का नंबर इंप्रूव हो रहा है। सो वहां पे चांस किसका है? 5 स्टार जैसे बिजनेसेस का बहुत ज्यादा चांस है कि उनका स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आएगा। तो नंबर्स अच्छे हैं, बाकी ट्रैक करना है, इसको कंटिन्यू रखेंगे। सो अब जो दूसरा बिजनेस है इस एमएसएमई स्पेस के अंदर, एसबीएफसी फाइनेंस, तो इस पे अब हम डिस्कशन करेंगे। ये कंपनी एक्चुअली लास्ट ईयर ही लिस्टिंग हुई है इसकी, 5-6 साल पुरानी कंपनी है, 5 स्टार जितनी पुरानी कंपनी नहीं है ऑल दो। एसबीएफसी का मॉडल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है 5 स्टार के कंपैरिजन में। ये कंपनी जो है ये थोड़े से अपर एंड कस्टमर को लोन देती है अगर आप 5 स्टार से कंपेयर करोगे डायरेक्टली। 5 स्टार तो हमने देखा है कि 3 से 5 लाख के टिकट साइज में लोन देती है। एसबीएफसी फाइनेंस का टिकट साइज जो है वो 5 लाख से लेकर के 30 लाख के बीच में है। तो मतलब कस्टमर सेगमेंट थोड़ा सा अपर क्वालिटी का है अगर आप 5 स्टार से इसको कंपेयर करोगे। डिजिटली काफ़ी ज़्यादा इनेबल है एसबीएफसी फाइनेंस, इनका लेंडिंग हो, डिसबर्समेंट हो या कलेक्शन का नंबर हो, ये दोनों नंबर डिजिटली काफ़ी ज़्यादा करती है। प्लस इनका प्रेजेंस भी जो है वो डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब डाइवर्स रखा है इन्होंने अपनी प्रेजेंस को। ऑलमोस्ट 16 स्टेट्स एंड 2 यूटीज के अंदर इस कंपनी की प्रेजेंस है, बिकॉज इनका कहना है कि अगर हम डाइवर्सिफाई रखेंगे अपने मॉडल को तो रिस्क थोड़ा सा डाइवर्सिफाई रखेगा रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हमारे बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। एंड ये जो इनका टिकट सेगमेंट है 5 से 30 लाख का, इसमें पिछले 5-6 सालों में 24% की ग्रोथ आई है और ये भी मार्केट बहुत बड़ा है। तो इसमें कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करी है पिछले कुछ सालों से। इनका एमएसएमई लोन तो है ही, मतलब 84-85% इनका एमएसएमई लोन है।
उसके अलावा ये कंपनी गोल्ड लोन भी देती है, मतलब सिक्योर लोन नहीं हो गया वो भी, लेकिन गोल्ड लोन भी ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है इसके बीच में एंड 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के बीच में। तो इनके अगर हम नंबर्स देखें, इन्होंने कैसे नंबर्स डिलीवर करे हैं अपने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। सो इनका अगर आप ग्रोथ का नंबर देखोगे तो अगेन एसबीएफसी फाइनेंस का भी ग्रोथ काफी अच्छा है, 35% से लोन बुक ग्रो हुआ है। क्वार्टरली ग्रोथ 5% के आसपास रही है। देन इनका ग्रॉस एनपी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, 17 बेसिस पॉइंट। पिछले क्वार्टर में 2.43% था, इस क्वार्टर में 2.60% है। तो कोई बहुत ऐसा कंसर्न नहीं है, बिकॉज ठीक है, चैलेंज तो था ही फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो उसमें अगर बाकी लैंडर्स का 50 बेसिस पॉइंट 1% का एनपीए बढ़ रहा है, आपका अगर माइनर सा सिर्फ 17 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, तो ठीक है, ये इतना मैनेजेबल है। देन अगर आप इनका पैट ग्रोथ देखोगे तो 68% की ग्रोथ है एसबीएफसी फाइनेंस के नेट प्रॉफिट ग्रोथ में। ये क्यों है? प्रोबेबली कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, बिकॉज जो इनिशियल ईयर्स में इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी पे, ब्रांचेस पे जो सेटअप करा था, उस पर जो कॉस्ट लगी थी, तो स्केल के साथ में कंपनी को उसका बेनिफिट मिल रहा है एंड एक अच्छा पैट ग्रोथ कंपनी डिलीवर कर पा रही है। और एसेट क्वालिटी तो स्टेबल है ही, तो उसका मतलब कोई ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता आपके क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर। जो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम है, जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है, वो आपका डायरेक्टली फ्लो होता है आपके पैट के अंदर। तो पैट ग्रोथ भी काफी अच्छा करा है कंपनी ने। देन इसके अलावा इनका सोर्सिंग वगैरह सब कुछ 100% इन हाउस होता है। क्रेडिट कॉस्ट आप देखोगे तो 0.86% के आसपास है। इनका आरओए का नंबर 4.5% है। क्यों है इतना? बिकॉज ये थोड़े से अपर क्वालिटी कस्टमर्स को लोन देते हैं, तो इनका यील्ड कम रहता है। 17% के आसपास का यील्ड है इनका, 17.5% के आसपास का यील्ड है। तो इसको अगर आप 5 स्टार से कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। 5 स्टार 24% चार्ज करता है, एसबीएफसी फाइनेंस 17.5% चार्ज करता है। क्यों? बिकॉज कस्टमर क्वालिटी का डिफरेंस है। 5 स्टार उन कस्टमर्स को लोन देता है जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, जिनको बाकी और कोई लोन देता ही नहीं है मार्केट में। एसबीएफसी फाइनेंस उससे थोड़े से बेटर क्वालिटी कस्टमर्स के साथ में डील करता है, तो इसलिए ये यील्ड कम चार्ज करते हैं। और वही रीजन है कि इनका आरओए का नंबर भी कम है काफी 5 स्टार के कंपैरिजन में। एक और डिफरेंस क्या है इनके और 5 स्टार के बीच में? आरओई का नंबर। सो 5 स्टार का तो हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर आरओई का नंबर काफी अच्छे से इंप्रूव हुआ है। बट एसबीएफसी फाइनेंस के केस में आरओई अगर आप देखोगे तो अभी ये 12.5% के आसपास ही है। ऑल दो अच्छी चीज ये है कि पिछले कुछ टाइम से ये लगातार इंप्रूव हो रहा है, 12% से देन 12.5% के आसपास आया है। बट हमको चाहिए एज अ शेयर होल्डर कि आपका आरओई एटलीस्ट 18% तक जाए, वहां तक मूव करे। तो ये नंबर हमको ट्रैक करना है इस कंपनी का कि कैसा मूव करता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। बिकॉज आप सिंपली लॉजिक लगाओ, अगर कोई एक बिजनेस है, कोई एक प्लेयर है, लेंडर है, जो 30% पे ग्रोथ करने का टारगेट कर रहा है, और उसका खुद का आरओई का नंबर 19% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 19 से 20% जो उसको कैपिटल चाहिए ग्रोथ के लिए, वो तो वो खुद डिलीवर कर रहा है, अपने कैपिटल के ऊपर उतना रिटर्न निकाल रहा है। तो मार्केट से बोरोइंग जो उसको करना रहेगा वो बहुत कम करना रहेगा। लेकिन उसके कंपैरिजन में एक दूसरा प्लेयर है जो 25% का ग्रोथ टारगेट कर रहा है, लेकिन उसका आरओई का नंबर सिर्फ 12% है, तो उसकी डिपेंडेंसी मार्केट के ऊपर, बोरोइंग के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो ये एक चीज है। एंड प्रोबेबली ये एक रीजन हो सकता है कि दोनों स्टॉक में प्राइस टू बुक का भी इतना बड़ा डिफरेंस है कि 5 स्टार आपका 4.5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, एसबीएफसी फाइनेंस आपका 3.2 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। एक और रीजन इसके साथ में ये भी हो सकता है कि लोन विंटेज जो बोलते हैं हम लेंडिंग के अंदर, लोन विंटेज का मतलब क्या होता है कि आपका जो लोन बुक है वो कितना पुराना है। तो जितना पुराना लोन बुक रहेगा और उसका एसेट क्वालिटी अच्छा रहेगा, तो उसका मतलब क्या है कि उस लेंडर्स ने मल्टीपल साइकिल्स देखे हुए हैं और उन साइकिल्स को फेस करके उसने अपने एनपीए को कंट्रोल करके रखा है। वो चीज 5 स्टार के साथ में है, वो चीज एसबीएफसी के साथ में नहीं है, बिकॉज कंपनी 5-6 साल पुरानी है, तो लोन बुक कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। लेकिन एक पॉइंट तो है कि कंपनी ने कोविड तो देखा है, कोविड के 2 वेव देखे हैं इन्होंने, और अच्छे से इन्होंने फेस किया उसको। इनका कोई ग्रॉस एनपीए बहुत बढ़ नहीं गया था उस टाइम पे, तो अच्छे से फेस किया और ग्रोथ कंसिस्टेंट रही है कंपनी की। तो ट्रैक तो अच्छा है इस कंपनी का, अब आगे इसको ट्रैक करते रहेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी रहती है, और आरओई का नंबर डेफिनेटली इनका बढ़ना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में। ये एसबीएफसी का परफॉर्मेंस है, रिजल्ट अच्छे रिपोर्ट करे हैं कंपनी ने ओवरऑल, ग्रोथ के नंबर्स भी अच्छे हैं। इनका गाइडेंस जो है ग्रोथ का वो ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास है, लेकिन हमने देखा कि ये कंपनी भी लगातार अपने गाइडेंस से बेटर परफॉर्म कर रही है एसेट क्वालिटी को स्टेबल रखते हुए। तो रिजल्ट अच्छे हैं एंड प्राइस टू बुक इनका 3.2 का, ग्रोथ 35% का, तो डेफिनेटली कोई मतलब एक पॉइंट बनता है कि इसके स्टॉक में भी अच्छा मोमेंटम आना चाहिए आने वाले टाइम में। हाँ, अभी तो अगर आप देखोगे तो लैंडिंग में कोई भी बिजनेस चल नहीं रहा है, किसी का भी खास स्टॉक परफॉर्म कर नहीं रहा है। बट अगेन पॉइंट वही आ जाता है कि आप बेट करोगे अगर क्वालिटी बिजनेसेस पे, तो जब भी मार्केट रिवॉर्ड करना स्टार्ट करेगा, तो ऐसे बिजनेसेस को पहले रिवॉर्ड करेगा जिनकी क्वालिटी ग्रोथ है।
rather देन कि ऐसे बिजनेसेस जो कभी कभी साइकिल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, देन कोई भी एक खराब साइकिल आता है तो बिल्कुल ही अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है उनका। तो ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है, एंड दोनों बिजनेसेस अच्छा लग रहे हैं। अगर आप 1 to 1 कंपेयर करोगे तो पर्सनली मुझे 5 स्टार थोड़ा बेटर प्लेयर लगता है, बिकॉज वो आरओई वाला फैक्टर और लोन विंटेज वाला फैक्टर एक काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उस पर ज्यादा आता है। बट यस, उसके साथ में एसबीएफसी फाइनेंस भी एक अच्छा प्लेयर है इस स्पेस के अंदर। 30-35% की ग्रोथ है, प्राइस टू बुक सिर्फ 3.2 का है, आरओई का नंबर इंप्रूव हो रहा है, एसेट क्वालिटी को स्टेबल रखा हुआ है। तो दोनों मॉडल देखने लायक है, ट्रैक करने लायक है। इस एमएसएमई लेंडिंग स्पेस के अंदर अच्छे प्लेयर्स हैं। बाकी इनका कॉन कॉल एनालिसिस भी करेंगे बहुत जल्दी। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।